बच्चों, आज हम लोग नया प्रश्न संग्रह पढ़ेंगे। 40 तक हो गया था। अब उसके बाद हम लोग 41 प्रश्न संग्रह पढ़ेंगे। प्रश्न संग्रह 41 आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 41 है, ये पहला प्रश्न है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। मुझे लगता है ये 2 पार्ट में मुझे बनाना पड़ेगा, इतना वो नहीं है। ठीक है। अब है प्रश्न संग्रह 41। प्रश्न संग्रह 41। प्रश्न संग्रह 41। पहला प्रश्न, किसी दर प्रतिशत ब्याज की दर से, पहले प्रश्न में दर दिया है, दर है किसी पूछा है, तो किसी मतलब मालूम ही नहीं है। फिर आगे दिया गया है, आगे दिया गया है, आगे दिया गया है 1700 रुपये का मतलब मूलधन, जिस पर ब्याज मिलता है वो मूलधन होता है 1700 रुपया। ठीक है, मूलधन हो जाएगा 1700 रुपया। समय, समय लेकिन हमारे यहाँ इस समय क दिखाएंगे। क माने काल, काल माने समय, समय 2 वर्ष का है। ठीक है। उसके बाद दिया है ब्याज, जो है बच्चों ब्याज दिया है 340 रुपया, 340 रुपया ये ब्याज दिया है। तो ब्याज की दर हमको निकालनी है बच्चों। दर का सूत्र होता है दर बराबर ब्याज गुणे 100। हाँ, उसके बाद मूलधन गुणे क माने काल, इतना याद रखिए। समझ में आया? ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे क। ब्याज कितना है बच्चों? ब्याज है 340 रुपया और यहाँ पे हो गया 100। मूलधन कितना है? 1700 गुणे क माने 2। बस, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 17 दूनी 34, 20, 2 दहा में 20, तो ये हो जाएगा 10%। तो बच्चों दर जो है वो 10% आएगी। तो इसका मतलब प्रश्न संग्रह 41 आप लोग देख रहे हैं। पहला ये प्रश्न था, उसके 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में जो ये 10% है, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संग्रह 41 का 10% उत्तर होगा ये वाला। ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए हैं, आप लोगों ने देख लिया है कैसे करना है। दूसरा है प्रश्न बच्चों, किसी दर से 3000 रुपये का मतलब मूलधन कितना है बच्चों? 3000 रुपये। समझ में आया? जिस पर ब्याज मिलता है वो मूलधन है। 3000 रुपये का कुछ वर्षों का ब्याज, वर्ष, कुछ वर्षों का, इसका मतलब कुछ वर्ष माने जो भी वर्ष हो, दर भी नहीं दी है। दर माने जो भी दर हो। ब्याज जो होता है वह कितना होता है बच्चों? 600 रुपये। ब्याज कितना होता है? 600 रुपये। तो वो मूलधन फिर बदल गया आपका, मूलधन हो गया 1500 रुपये। ठीक है। उसी दर से, दर वही है बच्चों, क्वेश्चन मार्क, उतनी ही अवधि के लिए, मतलब वर्ष भी वही है, क्वेश्चन मार्क। ब्याज कितने रुपए होगा? इसमें ब्याज नहीं दिया है बच्चों। आपको पूछा है ब्याज कितना होगा, यह प्रश्न में ब्याज कितना होगा। बच्चों यहाँ पर दिया है वर्ष, दर, और यहाँ पे दिया है ब्याज। ठीक है। तो इसमें बच्चों दर पहले निकाल लेंगे। दर, दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे क माने समय। ब्याज कितना है बच्चों? 600 रुपया ब्याज दिया है, गुणे 100। ठीक है। मूलधन कितना है बच्चों? 3000 गुणे 3000 गुणे समय, समय मतलब क, यहाँ पे क है। ठीक है। समय माने क है। 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो कट गया। फिर इधर है 3 दूनी 6, 20, तो ये हो जाएगा 20 बटे क, 20 बटे क। ठीक है। 20 बटे क, ये आपका हो गया दर। ठीक, ये आपका हो गया दर, 20 बटे क प्रतिशत। ठीक है बच्चों, 20 बटे क प्रतिशत दर हो गया। अब इसी में दूसरा सवाल है। क्या सवाल दिया गया है बच्चों? मूलधन 1500 रुपये। तो हमको पूछा क्या है? ब्याज पूछा है। तो हमको क्या पूछा है? ब्याज कितना होगा, ये पूछा है। तो दूसरे सवाल में आएगा
साधारण ब्याज, मतलब सूत्र लिखेंगे। साधारण ब्याज बराबर म गुणे क गुणे द, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है बच्चों। अब है मूलधन कितना है, 1500 रुपया। मूलधन कितना है, 1500 रुपया। समय कितना है, समय जो पहले था वही है, क्या, क। दर कितना है बच्चों, दर हमने निकाला है, क्या है, 20 क, 20 बटे क, ये हमने दर निकाला है। ठीक है, दर वही है। ठीक है, अब इसको हमको हल करना है, तो क से क कट जाएगा, 15 दूनी, सॉरी क से क कट जाएगा, और ये बटे 100 भी लिखना होगा हमको। ठीक है, बटे 100 दिखाई दे रहा है। मूलधन गुणे दर का समय बटे दर, सॉरी, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ठीक है, अब है साधारण ब्याज बराबर, अब है साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, 1500 गुणे 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 दूनी 30, 300 रुपया। तो हमारा जो ब्याज आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 300 रुपया आएगा। ठीक है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 300 रुपया, ये इसका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है 300 रुपया, ये ऑप्शन। ठीक है, अब है प्रश्न तीसरा। 9% ब्याज की दर से, दर बच्चों दिया है 9%, ब्याज की दर से जावेद ने 12,000 रुपये, मूलधन है 12,000 रुपया, ठीक है, मूलधन कुछ वर्षों के लिए बैंक में जमा किए। वह प्रतिवर्ष ब्याज की रकम निकाल लेता था। ब्याज, ब्याज मालूम नहीं, ब्याज की रकम निकाल लेता था प्रतिवर्ष। ठीक है, प्रतिवर्ष ब्याज की रकम निकाल लेता था, ब्याज की रकम निकाल लेता था प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो काल होगा, काल माने समय, क बराबर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष। ठीक है, निकाल लेता था। अवधि पूर्ण होने पर उसे 17,400 मिले। अवधि पूर्ण होने पर, अवधि पूर्ण होने पर, पूर्ण होने पर कितना मिला उसको, 17,400 रुपया, 17,400 रुपया मिला। तो उसने कितने वर्षों के लिए रकम जमा की थी बच्चों, हमको समय का पता करना है, मतलब क्या निकालना है, क, कितने वर्षों के लिए रकम जमा करी थी। ठीक है बच्चों, पूर्ण अवधि होने पर जो पैसा मिला है मतलब मिश्र धन, क्या मिला है बच्चों, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन जो मिला है वो मिला है 17,400। मूलधन कितना था, मूलधन था 12,000 रुपया। ठीक है, 12,000 रुपया, तो इसमें से घटा दो, 0 0 4, 7 में से 2 गए 5, तो 5,400 रुपया ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ब्याज हो जाएगा। ठीक है, कभी भी मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों होता है। ठीक है, तो 5,400 रुपया ये ब्याज हो गया। ठीक है, क्या पूछा है, समय पूछा है बच्चों, समय पूछा है। समय माने क्या पूछा है बच्चों, काल पूछा है। काल मतलब ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे मूलधन। मूलधन ब्याज कितना है, 5,400 रुपये गुणे 100, दर कितना है 9, मूलधन कितना है 12,000, 1 2 3 0, 1 2 3 0। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 नवाई 54, 90, 9 दहा में 90, 2 पचे 10, तो कितना आ गया बच्चों, 5 वर्ष। कितना आ गया, 5 वर्ष। तो जो हमारा तीसरा सवाल था उसका उत्तर है बच्चों 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष। ठीक,
अब हम लोग इसके आगे के पन्ने पे सवाल करेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से आप लोग देखते जाइए। तो यह मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, 3 का हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4। लता बेन ने गृह उद्योग करने हेतु कुछ रकम 10% ब्याज की दर से, तो इसका मतलब दर कितना हो गया बच्चों? 10% ब्याज की दर से 2/1/2 वर्षों के लिए, मतलब क बराबर 2/1/2, 2 दूनी 4, 1 5/2 वर्ष, ऐसे आ जाएगा। इसको हम लोग मिश्र भिन्न में है तो अंशाधिक भिन्न में बदल देंगे। वर्ष के लिए बैंक से कर्ज लिया, उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए कुल 10,250 रुपये ब्याज दिया। तो ब्याज की जो रकम है वह कितनी है बच्चों? 10,250 रुपया। पेन की स्याही समाप्त हो गई, ऐसा लग रहा है। ये अब नहीं चलेगा, तो देखना पड़ेगा। ये समाप्त हो गया। 10,250 रुपये, ठीक है। यह ब्याज की रकम उनको मिली। ब्याज की रकम, 1 मिनट बच्चों, मैंने पेन बदली कर लिया है। 10,250 रुपया, 10,250 रुपया, 10,250 रुपया ब्याज। ब्याज की रकम, ब्याज दिया, इतना ब्याज दिया, तो दी गई कर्ज की रकम निकालो। कर्ज की रकम हमको बच्चों ज्ञात करना है। कर्ज की रकम हमको जो ज्ञात करना है बच्चों, वो क्या ज्ञात करना है? कर्ज की रकम। कर्ज की रकम का मतलब होता है मूलधन, ठीक है। तो म बराबर ब्याज गुणे 100 दर गुणे समय, समय या काल, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, बराबर के नीचे बराबर आएगा। ब्याज कितना दिया बच्चों? 10,250 रुपया गुणे 100। दर कितना है बच्चों? 10%। और क कितना है? 5/2, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे। 2×5 = 10, ठीक। ये हो गया। यहाँ आएगा 10,250 गुणे 100/5 × 5, ठीक है। ठीक। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, 20 आ गया। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, 5 × 5 = 25, 0। तो ये आ जाएगा 2,050 गुणे 20। बच्चों इसका हम लोग गुणा कर लेंगे। 2,050 गुणे 20 का मतलब हो गया 4 0 गुणे 2 0 0, 2 5 10, 2 दूनी 4, 0 0 0 1, 41, 3 0 41। तो जो कर्ज की रकम थी वह कितनी है? 41,000 रुपया। कितनी है बच्चों? 41,000 रुपया। जो कर्ज की रकम थी वह कितनी है? 41,000 रुपया। म मतलब मूलधन, ठीक है। तो ये हमने इसलिए यहाँ लिखेंगे कर्ज की रकम, कर्ज की रकम बराबर 41,000 रुपया, ठीक है बच्चों। ये आपका दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपने देखा, ये पूरा 41,000 रुपया, ठीक है। अब उसके बाद 5 सवाल और है बच्चों। तो उस 5 सवाल को मैं नेक्स्ट पीरियड में कराऊंगा। तब तक इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। एक प्रसंग्रह 41 का जो 5 सवाल है, प्रसंग्रह 41, ये दिख रहा है आपको? एक दिख रहा है, 1 2, ठीक है, 3। पहला सवाल पूरा, दूसरा सवाल पूरा, तीसरा सवाल पूरा, ठीक है, चौथा सवाल पूरा। ये आपको दिखाई दे रहा है चौथा, ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल,
म दिया है 4,200, दर दिया है 7%, क दिया है 3 वर्ष। अब आपको पूछा है ब्याज, तो ब्याज बराबर म गुणे द गुणे स बटे 100। बच्चों ये सारणी पूर्ण करनी है पेज नंबर 74 पे, ये आप देख रहे हो सारणी, तो सारणी हमको पूर्ण करनी है 74 पे, ठीक है। तो हम लोग सारणी पूर्ण करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 त्रिक 21, 42 गुणे 21, 42 का 21 में गुणा कर दीजिए, 42 का 21 में गुणा, 1 दूनी 2, 1 चौका 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 8 8, 882 रुपया। तो ब्याज बच्चों आ गया, समझ में आ गया, 882 रुपया, ठीक है। अब आपको पूछा है बच्चों मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रधन हो जाएगा ब्याज, ब्याज धन मूलधन, ठीक है। ब्याज आ गया 882 और मूलधन कितना है बच्चों 4200। इकाई इकाई 0 2 आएगा, 0 8 8 आएगा, 8 और 2 10 की 0, हासिल आए 1, 4 और 1 5, 5,082 रुपया। बच्चों उत्तर आ जाएगा आपका 5,482 रुपया। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का 5,082 रुपया, ठीक है। अब दूसरा हम लोग करेंगे। दूसरा बच्चों मूलधन नहीं दिया है, मूलधन है, मूलधन जो है वह क्या है, मूलधन नहीं दिया है, मूलधन क्वेश्चन मार्क है। फिर दर दिया है बच्चों 6%, काल दिया है 4 वर्ष, ब्याज दिया है 1200। आपको क्या निकालना है बच्चों मिश्र धन, आपको क्या निकालना है मिश्र धन, ठीक है। तो पहले हम लोग मूलधन निकालेंगे, म बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन पहले हम लोग निकालेंगे, म बराबर ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे कम, ठीक है। ब्याज कितना है बच्चों 1200, ये दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ लिखा हुआ है 1200, समझा। ब्याज गुणे 100 बटा दर कितना है 6, समय कितना है 4, 6 दूनी 12 200, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा मूलधन 5,000 रुपया, ठीक है। इसलिए मिश्रधन क्या होगा बच्चों, मिश्रधन बराबर होगा मूलधन धन ब्याज। मूलधन कितना है 5,000 रुपया और ब्याज कितना है 1200 रुपया, तो टोटल हो जाएगा 5 1 6, 6,200 रुपया, 6,200 रुपया, ये आपका मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। अब है तीसरा प्रश्न, म बराबर 8,000, द बराबर 5%, समय आपको निकालना है बच्चों, क्या निकालना है समय, और ब्याज दिया है 800 रुपये,
ब्याज दिया है 800 रुपया। तो समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटा द गुणे क। ब्याज कितना हो गया 800 गुणे 100 बटे दर हो गया 5 और नहीं ये म आएगा बच्चों, सॉरी क्या आएगा म आएगा। ये यहाँ समय है तो द गुणे म। दर है 5% और मूलधन हो जाएगा बच्चों 8,000 रुपये। 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो कट गया। 8 दहा में 80, 5 दूनी 10, तो यहाँ आ गया 2 वर्ष। बच्चों मिश्र धन भी पूछा है इसका, तो मिश्र धन वाला वही मूलधन धन ब्याज, तो मिश्र धन हो जाएगा 8,800 रुपया। ठीक है, मिश्र धन हो जाएगा 8,800 रुपया। तीसरा एकदम ध्यान से देख लीजिए इसको। ठीक है, 8,800 रुपया। ठीक, अच्छा 8,800 रुपया। अब है बच्चों चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में मूलधन नहीं दिया है। म बराबर क्वेश्चन मार्क, दर है 5%, दर है 5%, क है डैश क्वेश्चन मार्क, ब्याज है बराबर 6,000 रुपया और मिश्र धन है 18,000 रुपया। ठीक है, अब बच्चों मूलधन निकालने के लिए एक ही राशि चाहिए, क निकालना है तो मूलधन निकालना पड़ेगा। क तो मूलधन हो जाएगा बच्चों बराबर, मूलधन बराबर मिश्र धन में से मतलब कुल रकम में से ब्याज को निकाल दो। मिश्र धन है 18,000 रुपया, ब्याज है 6,000 रुपया, इसको घटा दो, 18 में से 6 गए 12,000 रुपये। 12,000 रुपये मूलधन हो जाएगा 12,000 रुपये। अब है बच्चों क मतलब समय, ब्याज गुणे 100 बटे क है तो मूलधन गुणे दर। ठीक है, ब्याज कितना हो जाएगा 6,000 रुपया, ब्याज हो जाएगा 6,000 रुपया। ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा 6,000 रुपया गुणे 100 बटे, 1 मिनट बच्चों जरा, 6,000 प्लस 100 गुणे मूलधन कितना है बच्चों, मूलधन निकला है 12,000 गुणे दर कितना है 5, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 6 कम 6 2 जीरो, 6 दूनी 12, 2 पचे 10, 5 दहा में 50, समय हो जाएगा 10 वर्ष। बच्चों समय जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 वर्ष। पांचवा सवाल, मूलधन नहीं दिया है, मूलधन क्वेश्चन मार्क, दर दिया है 2 सही 1/2%, मतलब 2 दूनी 4 1 5/2%। समय मतलब काल, समय बराबर 5 वर्ष, ब्याज बराबर 2,400 रुपये। इसमें बच्चों सारी राशियां दी गई हैं, हमको मूलधन निकालना है, तो म बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे क।
दर गुणे का, ब्याज है 2400 गुणे 100, दर है 5/2 गुणे समय है 5। ठीक है, तो इसको हम लोगों को हल करना है। यहाँ हल करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2400 गुणे 100 बटे 25/2। इसका मतलब हो जाएगा 2400 गुणे 100 भागे 25/2। इसका मतलब हो जाएगा 2400 गुणे 100 गुणे 2/25। 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2400 गुणे 8, 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य 8 चौक 32 की 2 हासिल है 3, 8 दूनी 16, 17 18 19, 19,200। 19,200 ये क्या आ गया बच्चों? ये मूलधन आ गया। अब है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर ब्याज धन मूलधन। ब्याज कितना है 2400 और मूलधन कितना आया 19,200। इकाई से इकाई जोड़ देंगे, शून्य से शून्य जुड़ जाएगा, 0, शून्य से शून्य 0, 2 और 4 6, 9 1 10 1 11 की 1 हासिल आए 1, 2000 2 लाख नहीं 21,600, 21,600 रुपये। ठीक है, कितना उत्तर आ गया बच्चों? 21,600। इस तरह हम लोगों ने प्रश्न संग्रह 41 कर लिया। इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। पहला सवाल 41 का, दूसरा सवाल 41 का, तीसरा सवाल 41 का, चौथा सवाल 41 का, पांचवा सवाल का पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा सवाल। इस तरह हम लोगों ने बच्चों प्रश्न संग्रह 41 पूरा कर लिया है। अब नए पीरियड में नए प्रश्न संग्रह के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।